भयानक होने वाला है, जो समय बहुत भयानक होगा और आने वाले समय में बहुत मुश्किलें होंगी, है ना, और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमने नहीं देखी। वो आग लगने का कारण जो है बताया जाता है कि वो हवाएं जो चल रही है ना, उसमें कह रहे हैं कि सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी ही आग लगाने के लिए बहुत है। और वो ऐसे लगता है कि जैसे वो परमाणु बम जो है वहां पे फेंक दिया गया, ऐसे उनके न्यूज में बता रहे हैं, परमाणु बम जैसे फेंक दिया। तो आप सोचिएगा कि ये छोटी सी एक कह सकते हैं कि ज्वाला से या छोटे से एक कण से ना इतनी बड़ी आग फैल गई। परमेश्वर के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। और परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, यूहन्ना ने जो जो देखा है, यूहन्ना के बारे में आप सब जानते हैं, और यूहन्ना ने जो जो देखा है वो सब पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं पहले बहुत कंफ्यूजन था। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ था कि पत्रस से शायद परमेश्वर ने कहा कि जब तक, है ना, यूहन्ना जो है आने वाले समय को, मेरे आगमन को ना देख ले, तब तक वो मरेगा नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसके आगमन को देखेंगे, है ना। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यूहन्ना तो मर गया, यूहन्ना तो टापू पे जाके मर गया, है ना। और जो लोगों के विषय में कहा उसके विषय में किसी के बारे में ऐसी हमें लिखित बात नहीं मिलती कि उसे हम जान सकें कि उन्होंने आने वाले समय को देखा है। लेकिन जब यूहन्ना के बारे में हम गहराई से देखते हैं तो यूहन्ना सचमुच तब तक नहीं मरा जब तक उसने परमेश्वर के आगमन को नहीं देख लिया। आपको याद है कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा और प्रकाशित वाक्य परमेश्वर ने उसे ऊपर से बताया कि इसे क्या कर, लिख ले, है ना, और कलीसियाओं में भेज दे। और सारा वो वृतांत जो है वहां पे उसको बताया गया कि ऐसा ऐसा जो है होने वाला है। और उसने, यूहन्ना ही बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के आगमन के विषय में कहा और आगमन को देखा। उसने क्या किया, आगमन को देखा। वो ऐसे नहीं था कि मतलब सिर्फ आपको एक कह सकते हैं कि मतलब ख्वाब आ रहा है और ऐसा हो रहा है। वो सामने परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिखाया, है ना, सब कुछ उसे पता चला, सारे विषय में उसने जो है उन सारी चीजों को देखा। और आप प्रकाशित वाक्य के विषय में देखते हैं कि कितना भयानक समय जो है आने वाला है। और समय अब बहुत नजदीक है, समय हमारे पास बहुत कम है। अब हमें जो है बहुत सारी ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को, है ना, छोड़ना होगा जो परमेश्वर से हमें अलग करनी है। मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि जो ना गिरे वो परपक्ता है। वो क्या है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। लेकिन जो गिर करके उठे ना वो बुज़दिल है। वो क्या है, गिरे कोई बात नहीं, ठोकर लगी गिर गए, लेकिन हमें उठाने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आने वाले सारे समय में ये हम विश्वास रखें कि समय चाहे जैसा भी क्यों ना हो, हमारा प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन आज जो वचन की ओर मैं आपको ले जाने से पहले एक छोटी सी कहानी जो है आपको बताना चाहता हूं। कुछ शोधकर्ता जो होते हैं उन्होंने ये शोध किया कि एक शेर को लेकर के, किसको, शेर को लेकर के भेड़ों के साथ, मतलब छोटा सा बच्चा लेकर के उनको भेड़ों के साथ रखा। और जैसे जैसे वो भेड़ों के साथ थोड़ा बड़ा हुआ, उसने किसी भी भेड़ को खाया नहीं, उसने किसी भी भेड़ को। लेकिन कुछ समय के बाद जब उसी शेर को जंगल में छोड़ दिया गया तो उसने जो है बहुत सारे जानवरों को खाना शुरू किया। उसमें फिर भेड़ें भी शामिल थे, उनको भी उन्होंने खाना शुरू किया। ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या है, इसके बारे में आप सोचिएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि वो जब भेड़ों के साथ उसे रखा गया तो उसने किसी भी भेड़ को नहीं खाया, और जब उसको जंगल में छोड़ दिया गया तो फिर क्या करने लगा, वो भेड़ों को खाने लगा। कारण, वजह,
वजह है संगति। दीदी जी, क्या है वजह? संगति। क्या वजह है? संगति। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। ये किसका वचन है? परमेश्वर का। लेकिन हमें अब कुछ संगति को छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ संगतियों को छोड़ना पड़ेगा और हमारे अंदर जो भावनाएं उन पे कंट्रोल करना सीखना होगा, है ना? यही हमें आने वाले समय में करना है। यदि हम ऐसा कर पाए तो समझ लीजिएगा कि हम परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर की भेड़ है। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या है? परमेश्वर की भेड़ है। यदि हम परमेश्वर की भेड़ है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अच्छा चरवाहा कौन है? मैं हूं। हालेलुया। हमारा अच्छा चरवाहा जो है वो हमें कभी भी अकेले नहीं छोड़ता। वह हमें जो है अब कभी भी भूखे नहीं रहने देता। वह कभी भी हमें जो है ऐसी जगह पे नहीं जाने देगा जहां कोई खतरा हो, है ना? यदि एक भी भेड़ उससे ओझल हो जाए तो वचन कहता है कि वो उन सारी 99 भेड़ों को छोड़ करके क्या करता है? एक भेड़ को ढूंढता है ना? हमें भी कुछ ढूंढना है। वो एक भेड़ को क्या करता है? ढूंढता है। तो आने वाले समय में हम देखें कि हमारे जीवन में हमारी संगति किसके साथ हो रही है। क्योंकि आदम के समय में परमेश्वर के साथ हमारी संगति थी। किसके साथ संगति थी? परमेश्वर के साथ आदम की संगति थी। परमेश्वर उनके पास आता था, उनसे बात करता था, है ना? और उनको जो है उनका पालन पोषण हर तरह के चीजें जो है उनके लिए देता था, है ना? पूरा बगीचा जो है उसको दिया और वो संगति में पवित्र थे। क्या थे वो? पवित्र। क्योंकि उनकी संगति किसके साथ थी? परमेश्वर। जैसे ही परमेश्वर की संगति को छोड़ करके वो शैतान की संगति में आ गए, सारा संसार क्या हो गया? पापी हो गया, दूषित हो गया। सारा संसार जो कुछ भी उन मनुष्य जाति में पैदा हुआ, कोई भी व्यक्ति जो पैदा हुआ, वो सब जो है दूषित हुए। क्या हो गए? दूषित। इसलिए फिर दूसरा आदम आया। फिर कौन आया? प्रभु यीशु मसीह को पता है बाइबल में क्या लिखा गया है? मनुष्य का पुत्र कहा गया है। किसका पुत्र कहा गया? मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का पुत्र होने का मतलब है दूसरा आदम। क्योंकि उनके आप अच्छे तरह से जानते हैं कि उनकी मम्मी मरियम जब वो पैदा हुए तो यूसुफ उनका जो हस्बैंड था उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं था, है ना? और परमेश्वर की ओर से वो गर्भवती हुई लिखा गया है। मरियम क्या हुई? गर्भवती हुई। और फिर जो है दूसरे मनुष्य का जन्म हुआ। और प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि एक गर्भवती स्त्री के विषय में आप देखते हैं, है ना? पढ़ा है ना उसके बारे में? तो एक गर्भवती स्त्री के विषय में हम देखते हैं। उसको अजगर ने क्या करने की कोशिश की? निगल जाने की कोशिश की, लेकिन वो निगल नहीं सका। क्या हुआ? उसको परमेश्वर ने सेफ एक स्थान पे रखा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने कार्य को करना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने कामों को करना जानता है। परमेश्वर अपने बच्चों का पालन पोषण करना जानता है। परमेश्वर जानता है कि मेरी भेड़ों को किस चीज की जरूरत है। वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन हम 99 है, एक भेड़ भी ओझल हुई तो उसे हमारा फर्ज बनता है कि हम क्या करें? उसकी ओर उसको देखें, है ना? ये एक व्यक्ति का नहीं बल्कि किसका फर्ज बनता है? सबका फर्ज बनता है। नहीं, पास्टर का फर्ज बनता है। किसका फर्ज बनता है? भेड़ों का फर्ज बनता है। सब भेड़ों का फर्ज बनता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी चरवाहा जो है, कोई भी चरवाहा या आगुआ या रखा हुआ जो नौकर है परमेश्वर की ओर से, मान लीजिए सर्वेंट ऑफ गॉड, जो सब परमेश्वर के लिए सर्व करता है, सारी चीजें परमेश्वर का जो है सर्व करता है,
वचनों को सर्व कर रहा है, वो कभी भी भेड़ को उत्पन्न नहीं कर सकता। वो क्या नहीं कर सकता? भेड़ को उत्पन्न नहीं कर सकता। भेड़ को कौन उत्पन्न करेगा? भेड़ कौन उत्पन्न करेगा? भेड़। और हम क्या है? भेड़े। हम क्या है जी? भेड़े। हम देखें कि कहीं हम बांझ तो नहीं है। समझते हैं बांझ का मतलब? हाँ, बांझ का मतलब जिसको संतान पैदा नहीं होती, जिसके कोई संतान पैदा नहीं हो रही, वो क्या है? बांझ है। और बांझ होने का मतलब है श्रापित होना। बांझ होने का मतलब क्या है? श्रापित होना। समझ बात को? कहीं हम श्रापित तो नहीं है? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर चढ़ गया। हमारे सारे श्रापों को उसने खत्म किया। लेकिन हम आज भी बहुत सारी बातों के लिए श्रापित हैं। आज भी हम बहुत सारी बातों के लिए श्रापित है ना। अगर हम भेड़ को उत्पन्न नहीं कर रही हैं तो वो क्या है? एक श्राप है। उस श्राप को हमें इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करके ये कहना होगा कि प्रभु जी इस श्राप को क्या करो? क्या करो? तोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं इस श्राप को हम सबके जीवन में से तोड़ने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपको बल देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो एक अच्छा चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो एक अच्छा चरवाहा है। वह जानता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, लेकिन वो आशा करता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी, यहाँ वचन में क्या लिखा हमने वचन में पढ़ा अभी, हाँ, मैंने अपने दास दाऊद से शब्द खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किस गोत्र से पैदा हुए? दाऊद के वंश से। दाऊद के वंश जो है उसी गोत्र से प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, है ना। और हम विश्वास के द्वारा, है ना, जैसे कि अब्राहम के पुत्र ठहरे, वैसे ही हम दाऊद के वंश के भी जो है माने जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश में से पैदा हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम भी क्या है? दाऊद के वंश के अधिकारी हैं। हम भी दाऊद का वंश है। और यदि दाऊद के वंश के साथ परमेश्वर ने शब्द खाई है कि मैं सदा तेरे जो है पीढ़ी से पीढ़ी तक जो है तुझे तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और बनाए रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा, भला ही कुछ भी क्यों ना हो जाए। इस बात को हमेशा याद रखें। एक बार गिर गए तो ये ना समझे कि अब हम गिरे हुए हैं तो गिरे ही रहे। हम क्या करें? उठे, फिर से उठे, नया बल प्राप्त करें, उकाब की न्याय क्या करें? उड़े। हालेलुया, उकाब की न्याय उड़े। उकाब को कभी उड़ते हुए देखा है? उकाब इतनी ऊपर चला जाता है कि ये जो अब हमारी हवाएं हैं इससे भी ऊपर उसकी उड़ान होती है। और उकाब जो है वो बहुत समय तक जो है अपनी चोंच वगैरह, उसके विषय में मैंने आपको कई बार बताया है ना, अपनी चोंच को भी तोड़ता है। क्या करता है? अपनी चोंच को तोड़ता है। आज हमारे लिए भी शायद इस चीज की जरूरत है। हमारे लिए भी क्या जरूरत है? हमारी चोंच को हम तोड़े। चोंच को तोड़ने का मतलब मैं आपको बताऊं कि हमारी चोंच की जो चीजें हैं उन्हें छोड़े, जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। और ये सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये अजय के लिए नहीं, प्रिंस के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, या फिर कपिल के लिए नहीं, ये सबके लिए। लेकिन हमें देखना होगा कि हम किस संगति में हैं, या माँ बाप को देखना होगा कि हमारा बच्चा जो है वो किस संगति में। पहले उसकी संगति को क्या करना होगा? खत्म करना, देखना होगा। संगति को अलग करना होगा। संगति को क्या करना होगा? अलग करना होगा। और फिर स्वभाव बदलेगा। क्या होगा? स्वभाव बदलेगा। और फिर परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि जैसा मेरा स्वभाव वैसा मेरे बच्चों का भी स्वभाव हो। जो मेरे पीछे आना चाहता है, वो क्या करे? अपना
क्रूस उठाए क्रूस उठाए क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। हाँ? क्रूस उठाने का मतलब कि जैसे दुख हो सुख हो कुछ भी क्यों ना सहना पड़े, लेकिन हमेशा क्रूस को उठाए रहे। और हमें बांझ होने का श्राप जो हमारे जीवन में है, उस जीवन में से बांझ के श्राप को परमेश्वर क्या करे, तोड़ दे। हालेलुया हालेलुया। कि आप और भेड़ों को जन्म दे सके। आपको परमेश्वर ने किसी खास विषय के लिए चुना है। आपको परमेश्वर ने किस लिए चुना है? खास विषय खास विषय के लिए। और चुना हुआ का मतलब है कुछ स्पेशल चीज को बीच में से अलग करना, है ना। मान लीजिए बहुत सारे फल हैं, बहुत सारा क्या है, फल है। फल कुछ सड़े होंगे, कुछ और भी होंगे, कुछ अच्छे भी हो शायद, है ना। लेकिन हम उसमें से भी अच्छे चुनते हैं। क्या करते हैं? अच्छे और आप अच्छे फलों की ढेरी लगा दो। हम जो है अच्छे फलों की क्या करें, चुन करके ढेरी लगा दें। और दूसरे किसी को कहें कि इसमें से फल जो है ले ले, वो उसमें से भी क्या करेगा, छांटेगा। और तीसरी ढेरी को लगाए, फिर किसी को कहे, वो उसमें से भी क्या करेगा, छांटेगा। और आपको विश्वास होना चाहिए कि आप छांटे हुए हो। हालेलुया। आप क्या हो, बेहतर हो। आप क्या है, बेहतर। यदि आप परमेश्वर की भेड़ हैं तो हमें अब जरूरत है कि हम भेड़ों को क्या करें, जन्म दें। भेड़ों को जन्म दें ताकि परमेश्वर का काफिला जो है वो क्या हो सके, बढ़ सके। हालेलुया 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 हालेलुया। और ये प्रार्थना की सामर्थ से हो सकता है। इससे हो सकता है ये प्रार्थना की सामर्थ। यदि आप दूसरे के पास नहीं जा सकते, कम से कम प्रार्थना करें। क्या करें, प्रार्थना करें इन दिनों में परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी आप ऐसा कीजिए, है ना। वो अपने आप रास्तों को खोल देगा। क्या करेगा, वो रास्तों को खोल देगा क्योंकि वह अच्छा चरवाहा है। आइए हम बाइबल के और चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 10 अध्याय और उसकी 1 से जो है हम थोड़ा पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। सुनिए, पहली बात, सबसे पहली बात कि हमें कहां से प्रवेश करना है। पहली बात, हमें कहां से प्रवेश करना है ना। ये आत्मिक बात को आप समझिएगा कि हमें किस रास्ते से चलना है। 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते। एक द्वार जो है बहुत ही तंग है, सकरा है। एक द्वार कैसा है? सकरा है। और एक द्वार जो है बहुत खुला हुआ है। हम कहां किस ओर भागेंगे? खुले द्वार की ओर, क्योंकि ये हमारी स्वाभाविकता है। हम कहां भागेंगे जी? खुले द्वार की ओर, है ना। यदि सकरे की ओर जाएंगे तो उसमें चलना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो द्वार हमारे उद्धार का द्वार होगा। हालेलुया। किसका द्वार होगा? वो हमारे उद्धार का। इस उद्धार के द्वार में हम इधर उधर से नहीं जा सकते। किधर से नहीं जा सकते? इधर उधर। कोई खिड़की से जाने की कोशिश करता है, कुछ है ना पीछे बैक साइड से आने की कोशिश करता है, कोई कहीं से जाने की कोशिश करता है ना। अलग अलग जगह से घुसने की कोशिश करता है। लेकिन वचन कहता है जो द्वार से नहीं आता वो क्या है? चोर और डाकू है। सब बोले, जो द्वार से नहीं आता वो क्या है? चोर और डाकू है। द्वार का मतलब है परमेश्वर का वचन। द्वार का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि मैं द्वार हूं। क्या कह रहे हैं वो? मैं द्वार हूं, है ना। मेरे द्वारा ही होकर के जाना पड़ेगा। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे चर्च, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूं
कि उनकी डॉक्टरेट या उनकी बाइबल की जो स्टडी है वो इस द्वार के प्रति नहीं है, इस द्वार से होकर के वो नहीं गुजरते। बहुत अच्छे गाने गाते हैं, कोई उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे सॉन्ग, बहुत अच्छा नाचना, बहुत अच्छे अच्छे अरेंजमेंट, सब कुछ मिलेंगे, लेकिन जो द्वार से नहीं आता, बाइबल कहती है कि वो क्या है, इस संगति से हमें अलग होना पड़ेगा। चोर डाकुओं से क्या होना पड़ेगा जी, अलग होना पड़ेगा, तभी तो सीधे द्वार में आएंगे। बाइबल का जो द्वार, बाइबल जो द्वार बनी है, जो परमेश्वर का वचन द्वार बना है, उस द्वार में से होकर के परमेश्वर की भेड़ को क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखें कि हम किस स्थिति में, या हमारे बच्चे या हमारा परिवार या हम किस साइड से होकर के जा रहे हैं, है ना। क्योंकि श्राप होने के कारण यही होते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो परमेश्वर नहीं चाहता, जो परमेश्वर नहीं चाहता। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सीधे द्वार से होकर के नहीं आता वो क्या है जी, चोर और डाकू। परमेश्वर का वचन एक द्वार है, प्रभु यीशु मसीह द्वार है, प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस संसार में परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे साथ रहता है। क्या करता है, हमारे साथ रहता है वचन के द्वारा। कैसे, वचन। जब हम वचन के द्वार में चलते हैं, जब हम वचन के द्वारा जो है अनुसरण करते हैं, जब हम वचन के द्वारा चले होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वचन के द्वारा चलते हैं तो भेड़ें उत्पन्न होती है, कोई भी बांझ नहीं रहता। लेकिन जब भेड़ें या कोई भी किसी और द्वार से घुसने की कोशिश करते हैं, है ना, उस द्वार की संगत ही उससे जो है हमें अलग होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा जी, अलग होना पड़ेगा, क्योंकि हम चुने गए हैं। हम क्या किए गए हैं, चुने गए। चुने गए हैं भेड़ें उत्पन्न करने के लिए, है ना। नहीं, हम तो चुने गए, हम तो इसलिए आए थे, प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत सारा पैसा दे देगा, बहुत सारा धन दे देगा, है ना। उसके पास कोई कमी नहीं है, परमेश्वर के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, है ना। ऐसी ऐसे जगहें हैं जिनको हमने देखा नहीं, जो सोने की बनी हुई है, जो हीरे ज्वारात से लदी हुई है, और इतना ज्यादा सोना, इतना ज्यादा सब कुछ है इस प्रकृति में। परमेश्वर के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है धन आपको मिले, लेकिन परमेश्वर जानता है, प्रभु को पता है कि मेरी भेड़ों को कब चारा देना है, कब इनको चारा देना है। बाइबल कहती है कि उन्हें चारा मिलेगा, लेकिन जो द्वार से होकर के आएंगे, अन्य चोर और डाकुओं की तरफ घुसने की कोशिश करेंगे, तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारी संगति कहाँ होनी चाहिए? पहला एक डिसीजन, क्या है ये? पहला डिसीजन भेड़ होने के लिए। बकरियां बहुत होती हैं, है ना, बकरियां बहुत है। बकरी नहीं बनना है, क्या बनना है? भेड़। और भेड़ जो है वो क्या करती है? अपने मालिक की आवाज को, अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है और वो सीधी उसके पीछे चलती है। हालेलुया, हालेलुया। वो जानती है कि मेरे आगे जो चरवाहा चल रहा है, मुझे इसी के पीछे चलना है और इसी से ही मुझे सब कुछ प्राप्त होना है। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए आप समझिए, परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है ना, जो मूर्ख है वो क्या करे? ये क्यों लिखा गया परमेश्वर का वचन? जो मूर्ख है वो क्या बन जाए? बुद्धिमान बन जाए। और जो बुद्धिमान है वो क्या करे? और भी ज्ञान को बढ़ाए, और भी ज्ञान को बढ़ाए। मुझे विश्वास है कि आप सब बुद्धिमान हैं। आप सब क्या हैं? बुद्धिमान हैं। आप सब परमेश्वर के वचन को जानने वाले हैं। आप सब परमेश्वर के वचन के साथ चलने वाले हैं। लेकिन फिर भी बांझपन यदि हमारे बीच में है तो उसका कारण क्या है? उस कारण को ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर चाहता है अब कि क्या हो? भेड़े और भी क्या करे? उसका कुलबा जो है बढ़े,
पीढ़ी दर पीढ़ी, आगे से आगे, कहां से कहां, पीढ़ी से पीढ़ी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी और उसकी भी पीढ़ी, उसकी भी आगे पीढ़ी, जितनी भी पीढ़ी पैदा होंगी उन सबको प्रभु शिथिल रखने के लिए तैयार है। आप सिर्फ हम सब जो है कब तक की अब कर रहे हैं चिंता, अपने एक पीढ़ी तक की, अपने बेटों तक की, अपनी बेटी तक की, है ना, वहीं तक चिंता कर रहे हैं। लेकिन जो अच्छा चरवाहा है वो कहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, कैसे, पीढ़ी दर पीढ़ी से भी आगे पीढ़ी, यही नहीं, तेरी संतान जो है सिर्फ एक ही पीढ़ी से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मैं इसे शिथिल रखूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी खुशी की बात है कि मेरे पिताजी पास्टर थे। मुझे परमेश्वर ने थोड़ा बहुत जितना है परमेश्वर के वचन को सीखा और आप तक जो है उसे बताने की सामर्थ्य परमेश्वर ने मुझे दी, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवादी हूँ। और मेरी अगली पीढ़ी जो है उनको भी कम से कम इतना पता है कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया, हमें किसकी संगति करनी है। हालेलुया, हमें किसके साथ चलना है, हमें किसके पीछे चलना है। गिर जाए कोई बात नहीं, गिर गए तो कोई बात नहीं, लेकिन गिर करके उठे नहीं तो बुज़दिल है। क्या है फिर, बुज़दिल है। और हमें जिसने चुना है वो जो है दाऊद जो है, जिसके वंश में हम हैं, सुनिए मेरी बात को, जिसके वंश में हम हैं उस वंश का नाम है यहूदा का वंश। किसका वंश, और बाइबल यीशु मसीह को कहती है यहूदा का शेर, बब्बर शेर। कौन है वो, यहूदा का बब्बर शेर है प्रभु यीशु मसीह। और हम जो है उसकी संतान है ना, हम में जो है एक सामर्थ होती है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम क्या नहीं कर रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब तक हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक जो है हमारे पीढ़ी के पीढ़ी दर जो है आगे वंश जो है बढ़ेगा नहीं। मैं आत्मिकता में कह रहा हूं, मैं स्वाभाविक वंश की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ हमारे ही बच्चों तक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिकता में मैं कितना फलदायक हूं। जो फल नहीं देता, बाइबल में लिखा है, और अभी हमने गाना भी गाया कि जो फल नहीं देती टहनी उसे क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। और कटने के बाद जो है उसको कहां डाला जाएगा, आग में डाल दिया जाएगा। खत्म कहानी, बड़ा एक बार में जल के खत्म, है ना, एक बार में जल करके खत्म। क्या हम जलने के लिए आए हैं या फिर हम फलदायक होने के लिए आए? और फल आने का मतलब ये नहीं है कि आपको आप सेब का पेड़ बन जाएंगे और आप में फल लगते होंगे, ऐसा नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है एक सर पे सेब होगा, एक यहाँ सेब होगा, देखो जी हमारे फल है, ऐसा तो नहीं है। फल का मतलब क्या है, आत्मिकता में फलदायक होना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति होना। और दूसरी बात है कि परमेश्वर के साथ चल करके और भी भेड़ों को जन्म देना। हालेलुया, हालेलुया। और भेड़ों को क्या करना, परमेश्वर ने आपको केवल आपके लिए नहीं चुना, आपको अलग इसलिए नहीं किया। और सही द्वार से आना, सबसे पहले ये बात हमेशा देखना कि हमें क्या करना है, सही द्वार से एंट्री करनी है। पढ़िए आगे जी। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। हाँ जी, सॉरी। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। जो द्वार से प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। और वह भेड़ों को क्या करके बुलाता है जी, नाम लेकर बुलाता है। क्या जी, नाम लेकर बुलाता है। भेड़ों के भी प्रभु ने नाम रखे हैं, भेड़ों का भी क्या किया हुआ है, नाम रखा हुआ है। ये पवित्र एक भेड़ है ना, ये अवतार एक भेड़ है। सुनील भाई जी एक भेड़ है ना। भेड़ों के भी नाम, हमारे नाम कहता है कि उसके कहां लिखे हुए हैं, नहीं, हाथ की हथेलियों पे क्या है, परमेश्वर ने हमारे नामों को लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जो भी मूवमेंट यहाँ होती है,
वो मूवमेंट जो है वहां पे पहुंचती है। हम यहाँ पे हिलते हैं ना, तो समझ लीजिए कि वहां भी कुछ हिल रहा है। हम यहाँ पे घुटनों के बल होते हैं ना, तो वहां पे भी कुछ हो रहा है। हम वचन को खोलते हैं ना, तो समझ लीजिए वहां भी कुछ खुल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप जो यहाँ पे बांधते हैं उसे स्वर्ग में परमेश्वर ने कहा है कि मैं स्वीकार करूंगा और स्वर्ग में आपके लिए बांध दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको इतनी सामर्थ्य परमेश्वर ने दी है कि आप जो यहाँ करेंगे वो आपको स्वर्ग में भी क्या होगा, वैसा ही बनाया जाएगा। यहाँ पे आप भेड़ों को जन्म देंगे, वहां पे फरिश्ते नाचने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? नाचने। और क्या करेंगे, है ना? नहीं, मैं कहता हूं कि मान लीजिएगा हमारे जो है इन्होंने सीमा ने बहुत एक अच्छा काम किया, और अच्छा काम जो परमेश्वर पसंद करता है वैसा एक बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। तो उस काम को लेकर के हमें बहुत खुशी है। हमें क्या हो गई? बहुत खुशी। वो भले ही अपने घर में है, लेकिन उस बात को हमने सुना, और उस बात को सुन करके हम क्या करने लगे? खुश, नाचने लगे। सोचिए कितनी बड़ी बात होगी वो। कितनी बड़ी बात होगी कि उन्होंने जो हमने सुना और उसके लिए हम क्या करने लगे? फिर नाच। और वहां कहते हैं कि फरिश्ते नाचते हैं। कौन नाचता है? फरिश्ते नाचते हैं। मतलब आप जो यहाँ पे करते हैं वहां पे उसके मूवमेंट होती है। आप यहाँ पे घुटनों के बल प्रार्थना करते हैं, वहां पे जो है कुछ हिलने लगता है। ऐसी आप भीड़ है। प्रभु यीशु मसीह द्वारपाल जो है उसके लिए द्वारों को खोल देता है, और प्रभु यीशु मसीह वहां से जाता है सीधे रास्ते से, और सीधा रास्ता है प्रभु यीशु मसीह का वचन। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि हमें संतान जो होगी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मैं उसे स्थिर रखूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आपके जीवन में भी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी संतान को परमेश्वर स्थिर रखने वाला है। आप विश्वास करें और परमेश्वर के कार्य को करने के लिए अपने कदमों को बढ़ाएं। आगे ये पढ़िए। नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। हालेलुया। 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 वह आगे आगे चलता है और उसकी भेड़ें जो है उसके शब्द को क्या करती है? सुनती है। उसके वचन को क्या करती है? सुनती है। पहचानती है। वचन कहता है ना कि हमें इस संगति से बचना है, इधर से हमें नहीं घुसना है। जो सही द्वार है उसके पीछे जो द्वार काल के लिए द्वार को खोला जाएगा उस द्वार में से हमें जाना है, इर्द गिर्द से नहीं जाना है। और जब वो सारे द्वारों से जब वो अपनी भेड़ों को निकाल रहता है, फिर वह उसके आगे आगे चलता है, उसके नाम को पुकारता है, और फिर क्या होता है? भेड़ें उसके शब्द को पहचान जाती है। हालेलुया। हालेलुया। हम कैसी भेड़ हैं? हम कैसी भेड़ हैं? हम भेड़ हैं। क्या हमें पता है कि जो आवाज दे रहा है वो आवाज कौन दे रहा है? बुलाने के लिए तो कोई भी बुला सकता है ना। मैं भी बोल सकता हूं आओ 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 आओ, है ना? आप भी बोल सकते हैं, बोलिए आओ आओ। नहीं, जैसे बुलाते हैं भेड़ को आओ आओ आओ, है ना? अगर उसको कुछ हटाना है तो उसको बोलते ऐसे होते है ना? हट हट चल चल, है ना? तो वो जो है भेड़ अपने आप उसके पीछे चलती है जो आवाज को पहचाने। आवाज को पहचाने कि परमेश्वर की आवाज क्या है। जब तक आप परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचानेंगे तब तक हम आशीषित नहीं होंगे। ये पक्का है, वचन कहता है। अगर हमें आशीषित होना है तो आवाज को पहचानना होगा। क्या करना पड़ेगा? आवाज को पहचानना होगा। आप किस आवाज को सुन रहे हैं? आप किस आवाज को सुन रहे हैं? है ना? आवाजें देने वाले तो बहुत होंगे। आजा 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 मेरे पीछे आजा। भेड़ किसी को बुरी नहीं लगती। वो तो इतना तक कहते हैं, मैंने एक पास्टर जी का सुन रहा था
किसी ने शिकायत की कि मेरी भेड़ जो है, किसी पास्टर ने शिकायत की कि मेरी भेड़ जो है आपके वहां चले गई है ना, और मेरी भेड़ को आपने क्या किया, चोरी कर लिया है। क्या कर लिया, मेरी भेड़ को चोरी कर लिया। और वो पता क्या कहता है आगे से, पास्टर कहता है मैंने चोरी नहीं किया, बल्कि कि वो मेरे जो चारा है, मेरा चारा खा रही है, मेरे चारे को जो है वो चुरा रही है, और चुरा चुरा के इतनी मोटी तगड़ी हो गई है, अब वो मेरे बाड़े से बाहर नहीं निकल सकती थी। पहले दुबली थी इसलिए अंदर आ गई, और अब उससे बाहर नहीं निकला जा रहा। अब क्या हो गई, मोटी। अब क्या हो गई, वो मोटी। कहने के लिए कुछ भी कहे, कहने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन जो भेड़ आप उत्पन्न करोगे, हालेलुया, जो भेड़ आप उत्पन्न करोगे, जो आपके द्वारा भेड़ पैदा होगी, अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनने वाले हो, प्रभु की आवाज को जानते हो, उसकी आवाज को पहचान लिया है, तो आपके द्वारा आई हुई भेड़ भी उसी आवाज को पहचानेगी। हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। कहता है मैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो है तेरे वंश को बनाए रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जो है नाना बन गया ना, नाना की जो है ना हो गया, आगे दादा भी बनूंगा। मेरी पीढ़ी क्या हो गई, लेकिन आत्मिकता में मैं क्या हूं, आत्मिकता में मैं क्या हूं? क्या आत्मिकता में मैं दादा हूं? क्या आत्मिकता में मैं नाना हूं? क्या आत्मिकता में मेरी पदवी इतनी है या वही कभी कुछ बढ़ा या नहीं बढ़ा? अगर आवाज को पहचानोगे तो जरूर बढ़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी भेड़ फिर मेरी आवाज को क्या करता है, पहचानती है, और वो भेड़ को इनाम लेकर के आवाज देता है, और वो भेड़ जो है उसके पीछे चलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़िए थोड़ा सा प्लीज। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी। कहाँ नहीं जाएंगी, पराये के पीछे। समझ रहे आप बात को? पहली बात कि हमें देखना होगा कि संगति कहाँ है। क्या वो पराये के पीछे जा रही है या फिर प्रभु की आवाज को सुन करके उसके पीछे जा रही है? पहला कारण है हमारा श्रापित होने का कि हम प्रभु की आवाज को नहीं पहचान रहे हैं। हम आवाज को नहीं पहचान, हम परायों की आवाज को पहचान रहे हैं। किसकी आवाज को? कोई भी आवाज लगा रहा है, आ जाओ, आओ आओ, उसी के पीछे चल पड़े, है ना, पागलों की तरह। किसकी तरह? कोई साइंस नहीं, कोई दिमाग नहीं, किसी बात को आत्मिकता में सोचने की शक्ति नहीं। ये सब शराब है। अगर हम फलवंत होना चाहते हैं, यदि हम फलदायक बनना चाहते हैं, तो आवाज को सुने। हालेलुया, आवाज को क्या करें? सुने। और वह कहता है कि वो पराये की आवाज को नहीं पहचानता, पराये की आवाज को नहीं पहचानता वो, है ना। पराये की आवाज को वो कभी भी नहीं पहचानता, वो सिर्फ अपने मालिक की पहचान को जानता है, और वो मालिक है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि आप अलग किए हुए लोग हो, आप जो है एक परमेश्वर की भेड़ों का रुतबा जो है, भेड़ों की तरह जो है आपको परमेश्वर ने अपनी सृष्टि में रचाया है। हालेलुया, हम परमेश्वर की भेड़ हैं, हम परमेश्वर की भेड़ हैं। हम कहाँ आवाज सुन रहे हैं, किसकी आवाज सुन रहे हैं? क्या हम परायों की आवाज सुन रहे हैं? परायों की आवाज सुनने का मतलब है कि जो इर्द गिर्द से घुसने की कोशिश करते हैं। कहां से घुसने की कोशिश करते हैं? इर्द गिर्द। जो बाइबल के मुताबिक नहीं है, जो वचन के द्वारा नहीं है, उस संगति को छोड़ने की अभी जरूरत है। हालेलुया। और फिर अब वो जो है कहता है कि मेरी आवाज को पहचानते हैं, वे परायों के पीछे नहीं जाते, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानते। परंतु उससे क्या करेंगी जी? भागेंगी। क्या करेंगी बेटे? भागेंगी। आप क्या करोगे? भागना है। जाकर के परायों की आवाज सुनकर को वहीं बैठ जाओगे। आप क्या करेंगे? वहां से भागेंगे। आज भागने की जरूरत आ गई है, सही जगह को ढूंढने की जरूरत, सही द्वार को पहचानने की जरूरत है ना। द्वारपाल जिसके लिए द्वार खोलते हैं, उस द्वार में से प्रवेश करने की जरूरत। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मैं ही एक द्वार हूं,
क्या कहा प्रभु यीशु मसीह के वचन में? मैं एक द्वार हूँ। और हमें जो है इस द्वार से होकर के चलना है, इस द्वार के ही पीछे पीछे चलना है, जो हमारा पालन करता है, जो वचन से हमें जो है परिपूर्ण करता है, जो आत्मिकता में हमें फलवंत बनाता है, जो हमारी पीढ़ियों से पीढ़ियों को पीढ़ी तक भी स्थिर रखेगा। उसकी आवाज को पहचाने, परायों की आवाज को पहचाने नहीं, बल्कि कि परायों की आवाज सुनकर के क्या करेंगे? भागेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेंगे जी? पराये की आवाज को सुनकर भागेंगे। हाँ, कुछ भेड़ें तो ऐसी होती हैं, जानबूझ करके परायों को ढूंढती हैं। क्या करती है? परायों को ढूंढती है ना? इसीलिए फलवंत भी नहीं होती। अगर हम फलवंत होना चाहते हैं तो हमें परायों की आवाज को छोड़ करके वहां से भागना होगा। हाँ, क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। वहां से भागे, है ना? क्योंकि हमारे लिए वो आवाज उचित नहीं है, क्योंकि वो इर्द गिर्द से घुसने की कोशिश कर रही है। हाँ, हमें डायरेक्ट जो है द्वार से होकर के चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी आवाज को पहचानना होगा, और आवाज को पहचान के उसके पीछे चलना होगा। आगे पढ़िए। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। सुनिए, जो मुझसे पहले हुए वो क्या हुए जी? कह रहा है चोर और डाकू है। चोर और डाकुओं की आवाज को सुनने की जरूरत नहीं। चोर और डाकुओं की आवाज को सुनने की जरूरत नहीं। डाकू क्या करते हैं? सीधा जाते हैं द्वार से, है ना, चोरी करने। चोर क्या करते हैं? सीधा जाते हैं द्वार में। हाँ, रात को सीधे आपका दरवाजा लगा हुआ है, वो दरवाजे को सीधे आते हैं अंदर? कहां से आएगा वो? साइड से घुसने की कोशिश करेगा ना। इधर से नहीं मिले जगह तो दूसरी साइड देखेगा, यहां से घुस जाओ। चोर और डाकू पहचाने। चोर और डाकू को क्या करे? पहचाने। चोर और डाकू को नहीं पहचान पाते, वह परमेश्वर की भेड़ नहीं है। वह परमेश्वर की भेड़ नहीं है ना। वो भेड़ों में छुपा हुआ क्या है? भेड़ों में छुपा हुआ क्या है? वो भेड़िया। और वो भेड़िया जो है क्या करेगा? दूसरी भेड़ को भी फाड़ खाएगा। दूसरी भेड़ को भी फाड़ खाएगा। इसलिए वचन में लिखा कि उन्हें क्या करना है? पराये की आवाज से भागना है। हालेलुया। आवाज समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रहा है आपको? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे से पहले आने वाले डाकू और चोर थे, मैं जो है एक द्वार हूँ, मेरे द्वारा ही सब जो है भेड़ें क्या करेंगी? कहाँ पढ़िए। जितने मुझसे पहले वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा क्या करेगा? भीतर प्रवेश करेगा, वही क्या करेगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहचान लें कि हमारे बच्चों की संगति कहाँ है। हमारे बच्चों की संगति, हमारी पीढ़ी, इस पीढ़ी की संगति कहाँ है ना। यदि संगति कुछ ऐसी जगह पे है तो उससे क्या करे? भागे। उससे क्या करे? भागे, है ना। चोर जो है वो साइड से घुसने की कोशिश, कोई उधर से घुसने की कोशिश, द्वार से नहीं जाएंगे। द्वार केवल कहता है कि मैं ही क्या हूं? द्वार हूं, और जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा, जो मेरे भीतर से प्रवेश करेगा, वही क्या करेगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया, वही उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने उद्धार देने के लिए बुलाया है, और उसके लिए आपसे कुछ ले नहीं रहा है। आपसे कोई पैसा नहीं लिया उसने, बल्कि कि देता है। क्या करता है? देता है ना। आपको शारीरिक रीति में वचन में साफ कहा है, बार बार बहुत बार हमने उस वचन को दोहराया है ना। पहले हम क्या करें?
परमेश्वर के राज्य की खोज करें, उसके बाद क्या होगा? सारी वस्तुएं, सारी आशीषें हमारे पीछे होके भागेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम सही द्वार के पीछे, सही जो हमारा पालन करता है उसके पीछे जा रहे हैं और उसी द्वार से हम प्रवेश कर रहे हैं जिस द्वार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना? क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसा गेट बन गया? हाँ, क्या आपको उसके बीच में से जाना है? उसके वचनों में से जाना है। क्या करना है? उसके वचनों में खरे उतरना है। आपका चुनाव किस लिए परमेश्वर ने किया है, इस चीज को पहचानना है। आपको क्या करना है? इस चीज को पहचानना है कि आपका किस लिए चुनाव किया गया है, किस लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आप किस स्थिति में हैं और किस लेवल में हैं, आप कितनी आवाज को सुन रहे हैं। सुनिए, ध्यान दीजिए, आप कितनी आवाज को सुन रहे हैं, आप कितने उसकी ओर कान लगाए हुए हैं और कितने पहचानते हैं, कितने पहचानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो पहचानते हैं वही उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं द्वार हूं, मेरे बिना जो कोई भी जो पीछे जाएगा, जो मेरे द्वारा जाएगा वही उद्धार को आगे बढ़िए थोड़ा सा। तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और जी। चारा पाएगा। क्या पाएगा जी? चारा। क्या पाएगा? चारा। क्या होता है चारा? क्या होता है? हाँ जी, मुझे लाइट मत दीजिए आप। क्या है? खाने को कुछ क्या मिलेगा जी? अरे बोलो सब, क्या मिलेगा? चारा मिलेगा। हालेलुया। हमें क्या मिलेगा? वो मेरे पीछे, जो मेरे भीतर में से, जो मेरे में उसमें से जो जाएगा, वो क्या करेगा? वहां क्या करेगा? आएगा भी और जाएगा भी। और जब भूख लगी तो चारा खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 हमें चारा कहाँ खाना है, इस बात का ध्यान रखें, है ना? दूसरों के लिए मुंह ना मारे, है ना? चारा हमारे लिए वहां रखा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने चारा रखा है, उस चारे को खाना। हालेलुया। हाँ? बेगानी जगह मोटे तो हो जाओगे, हैं? लेकिन वो बताया ना कि फिर दोबारा वो निकल नहीं पाते, निकले नहीं पाते। और चारे की फिर आगे गारंटी नहीं, उद्धार की गारंटी नहीं। कुछ समय तो मोटा लगेगा, है ना? हाँ, बड़े हम फूल गए, बहुत कुछ हो गया, लेकिन होना कुछ भी नहीं। हालेलुया। और वो आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें चारा देने वाला परमेश्वर, आत्मिकता में अपने वचनों के द्वारा हमें प्रफुल्लित करने वाला, तृप्त करने वाला परमेश्वर, हमारी प्यास को बुझाने वाला परमेश्वर, उस लाजर की तरह नहीं कि वो एक बूंद के लिए क्या कर रहा है? नहीं, कौन था वो? लाजर नहीं था, अमीर धनी व्यक्ति। देख रहे हैं आपका है भी पूरा ध्यान मेरी तरफ। क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूं वहां पे? लाजर को भेज दीजिए, एक बूंद पानी मेरे मुंह में डाल दे, ताकि मैं क्या हो जाऊं? तृप्त हो जाऊं, है ना? प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मुझसे पिएगा वह कभी प्यासा नहीं। मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझसे खाएगा वह कभी भूखा नहीं। हालेलुया, परमेश्वर के लिए सब ताली बजाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम कहाँ हैं? हम चारा कहाँ खा रहे हैं? हम चारा कहाँ खा रहे हैं? क्या हम चारा चुरा रहे हैं या हम चारा खा रहे हैं? इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। इन दोनों चीजों में फर्क है। चुराने वाला आएगा हाथ डालने के लिए, भेड़ों में भेड़िए का वेश करके दूसरी भेड़ को भी निकालेगा और उसे भी निकलेगा, खुद तो जाएगा और उसको भी लेके जाएगा, क्योंकि वह आवाज को नहीं पहचानता। याद रखें, हम अपनी पीढ़ी को उसकी आवाज को पहचानना सिखा दें।
इतनी मेहरबानी करना बहुत जरूरी है। हाँ, और इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप आत्मिकता में, है ना, बच्चे उत्पन्न ना करें। हमें आत्मिकता में देखना है कि हम क्या बने हैं। हाँ? हम आत्मिकता में क्या बने, आत्मिकता में हम कितने लोगों को प्रभु का वचन बता सके हैं। जो उससे चारा खाएगा, जो उसके द्वारा आएगा, उसका ही उद्धार होगा। थोड़ा सा हम वचन को और पढ़ेंगे। कितना मजा आ रहा है ना, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये वचन सुनते ही मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? ये जब मैं पढ़ रहा था तो सचमुच में मैं बहुत मतलब एक्साइटेड था। वो कैसा वहाँ है ना, हमारा हम कैसी भेड़ है, अपने आप को एक आईने की तरह पहचानते, क्योंकि वचन कहता है कि मैं एक आईना हूँ। क्या है वो? एक आईना है। और आईने में हम जो होते हैं वो दिखाई दे जाता है। हालेलुया। इसी प्रकार हम भेड़ हैं या भेड़िए हैं, ये भी पहचान लें। क्या करें जी? हम भेड़ हैं के भेड़िए, या हम भेड़ियों के वश में हैं, ये भी पहचाने। हम चारा कहाँ खा रहे हैं, ये भी जाने। हम आवाज किसकी पहचान रहे हैं, ये भी जान लें। अब आगे क्या कहता है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने जी और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर क्या करने आता है जी? चोरी करने आता है, घात करने आता है और नष्ट करने आता है। उसके 3 मोटिव होते हैं। उसके 3 उसको 3 काम ही करने हैं। क्या करना है उसको? 3 काम, है ना। पहला जो है क्या करना है? चोरी की तरह घुस जाना है। हाँ, मैं भी जय मसीह की पास्टर जी, है ना, मैं भी प्रभु का बच्चा। हाँ? बाद में क्या करना है उसने? नष्ट करना। फिर सोचेगा कि इसको कैसे अब घात किया जाए, है ना। कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है कलीसिया चर्च परिवार में वो खड़ी कर देगा। सबसे पहली बात, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगा, किसी भी तरह की। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। उसको बोलते हैं घात करना। क्या बोलते हैं उसको? कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगा और देखेगा कि कौन सी भेड़ें कमजोर है, कौन सी भेड़ें कैसी हैं, उनको कुछ सिखाएगा और फिर नष्ट करने के लिए अपने साथ ले जाएगा। और फिर हम बाद में बोलेंगे कि प्रार्थना करो जी। सब जने क्या करो जी? प्रार्थना। अरे भैया, वो कहाँ गया है, किसके साथ चला गया है ना। जो नष्ट करने वाला है वो नष्ट करने के लिए आता है, चोरी करने के लिए आता है इधर। वो घात करेगा और फिर क्या करेगा? लास्ट में नष्ट कर देगा। बोलो, घात करने के बाद क्या करेगा? वो नष्ट करेगा। पहले चोरी से आएगा और ले जाएगा, घात करेगा और उसको नष्ट कर देगा। क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। उसका उद्धार और जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा। फर्क आप आत्मिकता में पहचान सकते हैं। अगर आप परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं तो आत्मिक फलों को भी आप पहचान सकते हैं। हालेलुया। आपको पता चलेगा कि आत्मिकता में कौन है और नष्ट करने वाला कौन है, और डाकू केवल चोर जो है चोरी करने के लिए आया है। पढ़िए। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और कितना पाए? बहुतायत से पाए। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि सिर्फ जीवन नहीं, प्रभु यीशु मसीह केवल जीवन नहीं देता। क्या देता है? अनंत जीवन। अनंत जीवन देता है। हालेलुया। अनंत जीवन जो कभी भी खत्म नहीं होगा, जो उद्धार कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? उद्धार कहते हैं। और उद्धार का मतलब है वहां पे वो चारा खाएगा, आया जाया करेगा, और उसकी जो है, मैं कब आपसे क्या बताऊं, उसकी प्रशंसा, है ना, उसका कुछ चलना फिरना ही अलग होगा। हालेलुया। कैसे वो मुकुट, बाइबल में जब मैं उसके विषय में पढ़ता हूँ, इनामों के बारे में, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? चेले ने क्या पूछा प्रभु से? प्रभु जी, हम आपके पीछे आ गए हैं, लेकिन हमें क्या मिलेगा? वो नहीं जानता, है ना, उसको नहीं पता कि मेरा लेवल क्या हो गया है। हालेलुया। मैं क्या बन गया हूँ। आपने कभी महसूस किया है? आपने कभी महसूस किया है प्रभु में आने के बाद कि मैं क्या बन गया हूँ?
हाँ, कभी महसूस किया आपने आपको? राजपद अधिकारियों के समाज के क्या बन गए हम? अधिकारी, राजपद के अधिकारी। आपको खुशी नहीं होती कि देखिए, है ना, सरकार लड़ने के लिए मोदी साहब को, है ना, कैसे मतलब वो राजा बने, तो उनको कितनी प्रशंसा होगी कि मैं एक राजा हूं, है ना, और उनके काम कितने अद्भुत होंगे। तो आप क्या एक इमेजिन नहीं कर सकते कि हमें जब उस समाज के अधिकारी परमेश्वर ने बनाया, राज्य पद के अधिकारी बना दिया, हमें जो है अम्बेसडर तक वैसे उसने रखा है, या पृथ्वी पे हमें कैसे रखा है? अम्बेसडर। अम्बेसडर क्या है? राजदूत, है ना, सुसमाचार सुनाने वाला। ओ भाई, ये देश नष्ट हो जाएगा, वो देख सही दिशा में चल, वो बोलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वो राजपद अधिकारी हम जो है दुनिया में अम्बेसडर बनकर के परमेश्वर ने रखा है। वहां पे लिखा कि वो आया करेगा, जाया करेगा। पता है आपको कौन आया जाया करेगा? बाइबल में कौन आया जाया करेगा वहां स्वर्ग में? जिसके पास अधिकार होगा, जिसके पास वो सफेद पत्थर होगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जिसके पास सफेद पत्थर होगा, वो कभी भी दूसरा दूत जो है उसको रोकेगा नहीं, है ना। दूत तक नहीं बोलेगा कि रुक जा भाई, कहां जा रहा है। अब सबको दिखाना है मेरे पास क्या है? अधिकार है। हालेलुया। आपको मैं एक बड़ी दिलचस्प सी बात मैं कई बार देखता हूँ। एक बार ना एक पागल था, एक पागल वहां पे रोड में, मतलब जैकेट सी वो पहन करके, मतलब होता तो गंदा पत्थर था, तो वो क्या कर रहा है, गाड़ियों को ना ऐसे इशारा दे रहा है, रुक जा रुक जा, बोले जा रहा है रुक जा रुक जा, लेकिन कोई भी गाड़ी रुकती नहीं है ना। सब बोल के जाते हो पागल पीछे हट जा, है ना, कोई भी गाड़ी रुकती नहीं। लेकिन जब वहां पे वर्दी पहन करके पुलिस अधिकारी खड़ा होता है ना, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, वो जब इशारा करता है, उसी समय क्या हो जाता है? रुक जाते हैं। सारी ट्रैफिक रुक जाती है। उधर से बोलता है सारी ट्रैफिक, इधर से बोलता है चल, उधर से वो सभी चल पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? अधिकार। इशारा तो सेम था ना, वो भी इशारा कर रहा था पागल, उसको लोग बोल रहे पागल साइड हट जा, है ना। लेकिन इसके बोलते ही उसी समय ब्रेक करके लग जाती है, उसी समय सब कुछ रुक जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अधिकार है। अपने अधिकार को पहचाने कि आपके पास क्या अधिकार है, परमेश्वर ने आपको कौन सा अधिकार दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको वो अधिकार दिया है जो अन्य दुनिया के संसार के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, केवल परमेश्वर के बेटों बेटियों के पास है, प्रभु यीशु मसीह की भेड़ों के पास है। हालेलुया। वो आया जाया करेगा, हाँ? लेकिन चोर डाकुओं से अभी हमें क्या करना है? बचना है, होशियार रहना है, वहां से भागना है, सिर्फ आवाज को, एक ही आवाज को पहचानना है। हालेलुया, पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या कर देता है जी? अपना प्राण देता है। अपना प्राण दे देता है। अगर भेड़ों पे कोई कष्ट आ जाए, भेड़ों में जो है कह सकते हैं उनको खाद देने के लिए कोई आ जाए, तो वो सबसे पहले आगे खड़ा हो जाता है। क्या करता है वो? आगे खड़ा होता है ना, अपना प्राण दे देता है, लेकिन अपनी भेड़ को नुकसान नहीं देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा चरवाहा अच्छा चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अब किसी और चरवाहे की जरूरत नहीं है। हमारा चरवाहा जो है वो कैसा है? अच्छा चरवाहा है, और उसने हमारे लिए प्राणों को दे दिया, लेकिन हमें नाश नहीं होने दिया। हालेलुया, और हमें बचा लिया। आपको कितनी प्रसन्नता होनी चाहिए इस विषय को सोचते हुए। बाकी पूरा चैप्टर ये घर जाकर के पढ़ना है एक बार, हाँ, पूरा चैप्टर क्या करना आपको? आखिरी में इसकी 30 आयत को पढ़े, सॉरी 28 और 30 को पढ़े। मैं अनंत जीवन देता हूँ, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो उसके हाथ में भेड़ होगी ना, उसे कोई छीनेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो भेड़ जो है ना,
इधर उधर नहीं भागेगी, वो सीधी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगी। जो प्रभु यीशु मसीह कहता है उसके मुताबिक करेगी, अपनी बातों को नहीं रखेगी, है ना, अपनी प्रॉब्लम्स को खड़ा नहीं करेगी, बल्कि कि क्या करेगी, वो भेड़ उसके पीछे चलेगी, क्योंकि वो आवाज को पहचानती है। वो कहता है आओ आओ आओ, भेड़े सब एक भेड़ के पीछे एकदम से उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने अधिकार को पहचाने कि आपको परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया है, आप कैसी भेड़ है ना। और फिर जो है बाइबल बताती है, अभी क्या पढ़ा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वह कभी नष्ट ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से सुन लीजिए, छीन ना लेगा। जो नष्ट होगा केवल वही नष्ट होगा जो उसकी आवाज को पहचानता नहीं होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, है ना। वो जरूरी नहीं कि हमारे तीसरे पक्ष में होगा, वो हमारे साथ बैठा हो सकता है ना, हो सकता है वो हमारा भाई हो सकता है वो मेरा बेटा हो सकता है मेरा वो कुछ भी हो, है ना। इसलिए जो भेड़ परमेश्वर की ओर जाएगी वह कभी नष्ट नहीं होगी। अगर नष्ट होती देख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो उसका चलना जो है परमेश्वर के पीछे नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन छीन ना लेगा, उसे कोई भी छीन नहीं सकता है। हालेलुया, उसे कोई भी छीन नहीं सकता। वो अपने मालिक के हाथों में सुरक्षित रहती है, वो उसके हाथ में क्या करती है, सुरक्षित रहती है। और परमेश्वर का वचन मैंने आपको कहा कि हमारा नाम लेकर के वो पुकारता है और हमारे नाम उसकी हथेली पे लिखे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीवन की किताब को भी, किताब की तो बात छोड़ दीजिए, उसके हाथों पे भी क्या लिखा हुआ है, हमारा नाम लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। उन हाथों पे हमारा नाम है और वो नाम लेकर के हमें पुकारता है, हमें उसके पीछे चलना है। हमें चोर और डाकुओं से अब बहुत होशियार रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यदि हमारे बेटे की संगति चोर और डाकुओं की ओर है तो उनको कोशिश करें वहां से, हालेलुया, वहां से उनको भगाएं, है ना। संगति को सही करें, सब कुछ सही हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो उसकी संगति में रहता है, जो उसके पीछे चलता है, उसका उद्धार पक्का है, डन। क्या है वो, डन है, पक्का है ना। उसके उद्धार में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर नष्ट होने जा रहा है तो वो इसलिए नष्ट हो रहा है क्योंकि उसकी संगति, उसका पीछे चलना किसी और के पीछे है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें इस बात का, और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। मुझे विश्वास है कि आप इस चैप्टर को समझे होंगे। हालेलुया।